अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आज का जो व्लॉग है आप लोगों को पता चल गया होगा आईब्रो और थ्रेडिंग के बारे में है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत बेनिफिशियल वीडियो बताने वाली हूँ। जो बिगनर्स हैं और जो एक दफ़ा पॉलर्स आईब्रोज बनाते हैं फिर उसके बाद उनको मेंटेन रखना कैसे आप घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं, सारा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले तो जी जो हम नोट्स बना रहे थे आज से उस दोबारा उसका जैसे हमने हेयर्स के नोट्स कंप्लीट किए थे, अब हम रेगुलरली जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं मीन के आपको पॉलर में सबसे पहले जो थ्रेडिंग आनी चाहिए उधर से हम स्टार्ट करते हैं। थ्रेडिंग के लिए आपको बेसिक नीड्स जो होती हैं ये हमारे पास 7 इक्विपमेंट हैं जो हमें लाजमी चाहिए होते हैं। उसमें आईब्रो बनाने के लिए एक स्पेशल थ्रेड होता है, वही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ट्यूज़र आ जाता है, उसके बाद हमारे पास सीज़र आ जाती है, स्किन टोनर आ जाता है, स्किन सूथिंग आ जाता है, आईब्रो ब्रश आ जाता है और पाउडर आ जाता है। ये मेन सारी चीज़ें हैं जो हमें लाजमी यूज़ करनी चाहिए एक अच्छे इम्पैक्ट के लिए भी, और जो कस्टमर होता है और जो आप हैं ख़ुद अगर यूज़ करें तो वो आपकी नीड होती है। ये चीज़ें आपके पास थ्रेडिंग के लिए लाजमी होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है कि हमें जो है ना थ्रेडिंग किधर हम कर सकते हैं, उनके आप आईब्रो बना सकते हैं, अपर लिप्स कर सकते हैं, लोअर लिप्स कर सकते हैं, फुल फेस भी कर सकते हैं और आर्म भी कर सकते हैं। बट इसके बाद जो है ना अपने चाहे आप थ्रेडिंग करें या वैक्स, तो लाजमी आपको बहुत कम लोग बताएंगे सूथिंग अप्लाई करनी चाहिए। सूथिंग से क्या होता है, जलन नहीं होती, रेडनेस नहीं होती और वैक्स के बाद जो स्ट्रॉबेरी लुक हो जाती है वो भी बिल्कुल भी नहीं आती है। अब आ जाती हैं जी हमारे पास आईब्रोज़ की टाइप्स। आईब्रोज़ की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं जो बेसिकली 6 या 7 होती हैं, उसी ही के अंदर हमें करनी होती हैं, मतलब इससे हट के आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसको नंबरिंग कर लेते हैं जी हम यहाँ पे। उसके बाद ये हमारे पास जी 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट आ जाती है स्ट्रेट, ये जिसको हम फ्लैट भी कह देते हैं, राउंड आ जाती है, आर्च आ जाती है, सॉफ्ट एंगल आ जाता है, एस शेप आ जाती है, राउंड आ जाती है और हार्ड आ जाती है। अब ये तो हो गई इसकी टाइप्स। उसके बाद जो होता है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो भी पार्लर में बिगनर्स होती हैं, बाज़ जो ओल्ड भी होते हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि किस फेस के ऊपर कौन सी शेप देनी है। अब जो हमारे पास शेप्स होती हैं वो ओवल शेप होती है, राउंड शेप होती है, लॉन्ग होती है, स्क्वायर होती है, हार्ट होती है एंड डायमंड। चलें जी, अब इस शेप के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि अगर ओवल शेप है तो हमने उसको सॉफ्ट आर्च देनी है और शैलो आर्च, मीन कि आर्च उसकी बहुत सॉफ्ट रखनी है क्योंकि इसका ओवल शेप है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास राउंड शेप। राउंड शेप जो होता है ना हमारे पास, उसमें आपने क्या करना है, उनका जो फेस होता है राउंड होता है, मीन के स्मॉल होता है, आपने उसको लिफ्टेड आर्च देनी है। जब आप उसको लिफ्टेड आर्च देंगे ना तो उसका फेस है उसकी लेंथ ज़्यादा लगेगी। देखिए आप सिर्फ आईब्रो से शेप्स दे सकते हैं, उसके फेस के लुक चेंज कर सकते हैं। अब लॉन्ग है, अगर उसको आप फ्लैट, अब लॉन्ग है हमारे पास तो उसे फ्लैट आईब्रो देंगे, लॉन्ग सीम नहीं करेंगे। स्क्वायर है अगर हमारे पास तो उसे डेफिनेट आर्च, मतलब कि एक डिफाइंड आर्च देंगे। अगर हर्ट है, हर्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं जी, एक जो होता है शॉर्टन में होता है और एक लॉन्ग में होता है। उसके बाद जी डायमंड आ जाता है। डायमंड को हमेशा आप कोशिश करें कि सॉफ्ट ही लुक दें क्योंकि किस जो फेस होता है वो ब्रॉड भी होता है और लेंथ में भी होता है। तो अब आपने क्या करना है, मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि जी आप एक अच्छी आईब्रोज थ्रेडिंग और एक अच्छा इम्पैक्ट चाहे तो ये नेसेसरी नीड है आपकी आईब्रोज़ के लिए। ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको नंबरिंग दिखाई है कि आईब्रोज़ किस तरह बनानी है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अभी कंप्लीट नोट्स मेरे साथ बनाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।